फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें टोटल 118 वैकेंसी रिलीज की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है। इसकी जो लास्ट डेट है 21 जनवरी 2022 है। ये जो वैकेंसी गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रहेंगी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वैकेंसीज रहेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट रहेगी इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा उसकी जो 21 जनवरी है। लास्ट डेट 21 जनवरी 2022 तक है और जो इसकी फीस वगैरह पेमेंट करने की है वो 22 दिसंबर से 21 जनवरी 2022 तक आप जो है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मोड लिखे हुए हैं कौन कौन से मोड से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टरो या फिर यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी टेस्ट की डेट दी हुई है। लिखा है कि चेंज भी हो सकते हैं कि इसके जो चांसेस हैं वो फरवरी 2022 में होने के चांसेस है एग्जाम के हैं। देन ये जो वैकेंसीज हैं लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी, एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए रहेंगी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पे रहेगा। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज की डिटेलिंग दी हुई है कि इसका पोस्ट कोड क्या होगा, कौन सी वैकेंसीज है, क्या उसमें आपकी सैलरी रहेगी एंड कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज कौन कौन सी है, यानी उसकी ब्रेकेज दे रखी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एंड एज क्या होगी उसकी और कब तक काउंट की जाएगी। देन उसमें जो मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इन्होंने बताया कि फर्स्ट जो है यहाँ पे उसका जो है स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर की है। तो इसका जो पोस्ट कोड है वो SC/TO है, यानी इसका ये कोड रहेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सैलरी इन्होंने लिखा है कि ग्रेड इन ID रहेगा 33,000 से लेके 1 लाख के बीच में रहेगा। टोटल जो वैकेंसी 71 है, जनरल कैटेगरी में 57 है और जो ST कैटेगरी है इसमें 14 है। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है कि आपका जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या तो मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए आपका जो डिप्लोमा है। और जो इसमें एज होनी चाहिए कैंडिडेट की 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो ये एज आपकी काउंट की जाएगी एडवर्टीजमेंट की जो लास्ट डेट होगी तब तक की जाएगी आपकी जो एज है। इसके अलावा जो लिखा है कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका मेडिकल होना चाहिए वो A1 होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। देन जो यहाँ पे सेकंड वैकेंसी है कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की, यानी इसका जो पोस्ट कोड रहेगा CRA रहेगा। इसमें जो आपकी रहेगी ग्रेडिंग रहेगा क्या है 25,000 से लेकर 80,000 के बीच रहेगा। टोटल जो वैकेंसीज है 11 है, जनरल कैटेगरी में 8 है, SC BC एंड OBC में जो है वो 3 है। यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा हुआ है कि इनका कि ग्रेजुएट होनी चाहिए साइंस में इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्या डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लिखी हुई है। और इसके अलावा आपकी जो एज कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिखा है कि क्या रहेगा A1 रहेगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर की है, इसका जो पोस्ट कोड है JE रहेगा। सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है 33,000 के बीच में 1 लाख के बीच में रहेगी। 3 नंबर्स हैं टोटल जो है, जनरल कैटेगरी में 2 है और ST कैटेगरी में 1 है। इनमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एज जो मांगी है 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि जो A3 से बिलो नहीं होना चाहिए आपका जो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी है मेंटेनर की है, यहाँ पे उसका जो पोस्ट कोड रहेगा MTNR का रहेगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है 20,000 से लेकर 60,000। तो टोटल जो नंबर्स हैं 33 है और जो सारी वैकेंसीज है वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके लिए लिखा है कि आपके पास जो है सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए पास विद ITI ये 2 ईयर्स का होना चाहिए एटलीस्ट आपका जो है इन फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पे आपने देख लेना है ITI होनी चाहिए जो यहाँ पे इन्होंने बताया इन फील्ड में। और जो एज है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने मेडिकल स्टूडेंट के B1 होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखे है कि जो कैंडिडेट जो भी उनकी हायर विद कैन अलॉन्ग विद हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टेड इस कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर उन्होंने इससे ज़्यादा भी हायर किया तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आल के सर जो वैकेंसीज हैं ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती हैं। देन लिखा है कि पर्सन विद जो आप पोस्ट है यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट के लिए है जो यहाँ पे ऊपर बताई गई है पोजीशन एडवर्टीजमेंट मतलब विल नॉट बी अवेलेबल जो वो है वो पर्सन विद डिसेबल PWD वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लिखा है कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन लिखा है कि कैंडिडेट जो है कहीं भी पोस्टेड किए जा सकते हैं, अहमदाबाद में या गांधीनगर में या कहीं भी GMRC के प्रोजेक्ट में, एनीवेयर इन द गुजरात कहीं में भी जो है उन्हें पोस्टेड किया जा सकता है।
देन यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी, इन्होंने कहा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अमेंडेंट जो भी मेंशन की है कॉलम नंबर 6 के पेज नंबर यहाँ पे जो इसके कॉलम नंबर 6 में की गई, ये मैंडेटरी है कि ये होनी चाहिए। देन लिखा कि हाउएवर द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर, अगर वो कैंडिडेट लिखा है कि अगर वो डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है या डिग्री के फाइनल ईयर में है या ITI के फाइनल ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो उनका मतलब जो उनकी मिनिमल क्वालिफिकेशन है उसको जो है उन्हें मीट करते होना चाहिए। देन लिखा है कि कैंडिडेट को विल बी एडमिट टू द एग्जामिनेशन, जब भी उन्हें मतलब उनकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की तब जो है उन्हें अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो दिखानी पड़ेगी जब भी उनका होगा। अगर वो फाइनल में तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो इसमें फेल हो जाते हैं कि हाँ अगर वो नहीं लेके आते हैं कि हाँ अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो उनको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने जॉब प्रोफाइल दे रखी है कि कौन कौन सी होगा, जैसे पोस्ट वाइज है द जॉब प्रोफाइल ऑफ स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर का क्या है, इंटरचेंजेबल है मतलब कि चेंज होता है इन नेचर एज पर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे मेट्रो रेल ऑपरेशन के अगर टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज ऑपरेशन फॉर द मेट्रो रेलवे या डिपोर्ट कंट्रोल सेंटर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का या फिर CCC एटसेट्रा। तो इसके ये रहेंगे मतलब यहाँ पे ना देख रहे हैं जॉब प्रोफाइल क्या है, CRA का इंटरेक्शन करनी विद द कंप्यूटर्स एट द कस्टमर केयर सेंटर्स में एंड द कैटरिंग ऑफ देयर डीड्स एंड प्रॉब्लम एंड लुकिंग फॉर द आफ्टर द एक्टिविटीज देन इन ड्यूटी ऑन 24/7 बेसिस पे होगी। देन दे विल आल्सो हैव कैरियर प्रोपोजिशन टुवर्ड स्टेशन कंट्रोलर। देन यहाँ पे लिखा है कि क्या है क्या नहीं है, लिखा है कि जो भी इनकी ड्यूटीज़ वगैरह है वो मेरे रेंज करके 8 to 12 आवर्स के बीच में कर सकती थी। यहाँ पे इन्होंने सबका अलग अलग दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा, मेंटेनर का क्या रहेगा, उनका काम है लिफ्ट्स एस्केलेटर या ट्रैक या स्ट्रक्चर इनको जो है मेंटेन करना, इंस्टॉल करना या एग्जीक्यूट करना। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखे क्या रहेगा, लिखे कि आपको जो मतलब कैंडिडेट है इसकी जो मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं जो उस है रहेगा उन्हें जो है एजुकेशन उनके जो है जो सिलेक्शन प्रोसीजर उनका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा एंड जो उनका गुजराती लैंग्वेज टेस्ट होगा। देन यहाँ पे लिखा है कि विल बी मेड ऑन पैटर्न प्रोवाइडेड पेज 3 पे। यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न टेस्ट जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा और जो गुजराती लैंग्वेज टेस्ट है वो 20 का होगा। देन यहाँ पे लिखा है कि क्या उनका मिनिमम जो है आपको कितना सिक्योर करने हैं, मिनिमम कितना आपका जो है सिक्योर होना चाहिए। यहाँ पे जनरल कैटेगरी है उनके जो मार्क्स वगैरह हैं उनको जो सिक्योर करने हैं वो 60% मार्क्स कर रहे हैं और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC ST OBC है उन्हें 50% मार्क्स जो है सिक्योर करने हैं जो भी उनका एग्जामिनेशन होगा। इन द टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज जो लिखा है कि वो सिलेक्शन के लिए जाएगा उसके जो लैंग्वेज है वो मेरिट लिस्ट, अगर उसके जो टेस्ट में आपके आते हैं लैंग्वेज में जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं किए जाएंगे काउंट, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देन यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, ये जो एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है ये स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर का, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट का एंड जूनियर इंजीनियर का है कि आपका जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की रहेगी, जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा वो 120 मिनट्स का होगा यानी 2 आवर्स का होगा फॉर ऑल पार्ट्स टुगेदर। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि क्या क्या होंगे आपके जो टेस्ट में पूछे जाएंगे। गुजराती लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड टेक्निकल नॉलेज के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो आपके हैं यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जो एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है ये इन 3 कैटेगरीज का है। देन जो यहाँ पे मेंटेनर का दिया हुआ है क्या रहेगा, इसमें जो आपकी टाइमिंग रहेगी एग्जाम की वो 120 मिनट्स की रहेगी। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या होंगे आपके टेक्निकल नॉलेज के जो 40 क्वेश्चन होंगे, गुजराती लैंग्वेज के 20 होंगे, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 15 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 होंगे एंड जनरल इंग्लिश के 15 होंगे। देन लिखा है कि जो भी इसका सिलेबस होगा फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट जैसे जैसे इन्होंने बताया हुआ है इनका जो भी होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा तो आपने वहाँ पे चेक करते रहना है। यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है। देन यहाँ पे पेनल्टी दे रखी है कि अगर आपने जो है रॉन्ग आंसर दिया तो क्या होगा, इन लिखा है कि आप अगर गलत आंसर देते हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसमें आपको जो है पेनल्टी भरनी होगी। जैसे लिखा है कि अगर आप कोई भी ईच क्वेश्चन फॉर विच अगर आपने कोई भी क्वेश्चन में गलत मार्क्स दिया तो आपको जो 1/4 जो है मार्क्स का काट लिया जाएगा। जैसे अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। देन अगर आपने कोई भी क्वेश्चन जो है ब्लैंक छोड़ा है तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाए, देयर विल बी नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं होगी। देन लिखा है कि कट ऑफ स्कोर लिखा है कि जो भी आपको जब पैटर्न बताया था ईच टेस्ट पार्ट एंड सेक्शन उसके जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स एंड कट ऑफ मार्क्स होंगे वो जो भी उनके होंगे वो डिसाइडेड बाय GMRC के अकॉर्डिंग होंगे। वो आपको सभी क्लियर करने ऐसा नहीं है, टोटल में जो भी उनके पार्ट वगैरह होंगे उसके जो भी मिनिमम सिक्योर मार्क्स पासिंग मार्क्स होंगे वो आपको सिक्योर करने हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ अगर क्वालिफाई इन द टेस्ट, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा इन अ फिक्स रेशियो जितने भी होते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर STO आफ्टर द मेडिकल टेस्ट विल हैव टू गो एडिशनल साइकोमेट्रिक टेस्ट के होगा। अगर उनको जैसे जैसे उनका होगा क्लियर होगा उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखे अंडर गो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय GMRC फॉर वेरियस पोस्ट। लिखे कि यहाँ पे आपका जो होगा या तो अहमदाबाद में किया जा सकता है, गांधीनगर में किया जा सकता है, अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा।
देन यहाँ पे अगर कोई भी उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट पाया जाता है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, जो भी इसमें पोजीशन है उसको उसमें भी क्लियर करना है। देन उनको जो सेकंड ये रहेगा, देन यहाँ पे सिक्योरिटी मोड है कि हाँ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। देन आपका ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दे रखा है कि आपको जो भी कैंडिडेट उसके होंगे उन्हें जो ट्रेनिंग में होगा, ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड होगा, वो मिनिमम 2 ईयर्स का होगा। देन लिखा है कि डिवाइडेड किया गया है इनटू क्लासरूम ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग अलॉन्ग विद द प्रोबेशन पीरियड विच, इसमें मतलब आपने देख लेना है आपके कितना होगा। यहाँ पे जैसे ना दिया कि 5 ईयर्स तक की आपकी जो है जॉब रहेगी, इसमें आपका 2 ईयर्स का जो है यहाँ पे दिया है कि आपकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। देन यहाँ पे पे एंड अनाउंसमेंट देंगे क्या क्या होंगे क्या क्या नहीं होंगे। लिखा है कि जैसे फर्स्ट स्टाइफन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड पर मंथ क्या दिया जाएगा। देन अगर आप उसके बाद जैसे 2 ईयर्स के बाद आपका जो है ये दिया जाएगा स्टाइफन, जैसे स्टार्टिंग में दे रखे पोस्ट वाइज दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा कि स्टेशन कंट्रोल ट्रेन कंट्रोलर का 13,000 रहेगा, देन 15,000 हो जाएगा। देन CRA का क्या रहेगा 11,000 है, देन 13,000 हो जाएगा आफ्टर जो है ट्रेनिंग पीरियड के। देन यहाँ पे जूनियर इंजीनियर है पहले 13,000 होगा, देन 15,000 हो जाएगा। मेंटेनर का पहले 9,000 होगा, देन 10,500 हो जाएगा। देन रिलैक्सेशन दे रखी है आपकी एज में है, लिखे की कैटेगरी वाइज रहेगी। SC ST वालों को 5 ईयर्स की है, और जो यहाँ SC BC एंड OBC वाले हैं उन्हें 3 ईयर्स की रहेगी, और बाकी जो एक्स सर्विस मैन है उन्हें अप टू 45 ईयर्स तक की रहेगी। यहाँ पे पेमेंट दे रखी है आपको, जो एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी आपकी जो है यहाँ पे इन्होंने दे रखी है इंक्लूडिंग आर चार्ज है, और ये लिखा है कि नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी देखी जो जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के यानी उसमें एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है, उन्हें जो फीस पे करनी है वो 600 है। उसमें आपके जो बैंक चार्जेस भी इन्होंने सर्विस टैक्स वो इंक्लूड कर लेने हैं। और जो SE BC एंड OBC कैटेगरी वाले हैं उन्हें जो फीस पे करनी है वो 300 है, और जो SC ST वाले हैं उन्हें जो फीस पे करनी है वो 150 है। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी वाइज देख लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस रहेगी। देन लिखा है कि आपने अगर एक बार फीस पे कर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, मतलब आप उसे रिफंड नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने लिखा है कि अपना एक बार चेक करने से पहले देख लेना है कि आपकी जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मैच करते नहीं करते, तभी आपने फीस वगैरह पे करनी है। देन यहाँ पे लिखा है कि कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे उन्होंने देखी क्या रहेगा, डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर दे रखा है। फर्स्ट में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ पे फॉर्मेट दिया, देन आपने जो है फीस वगैरह पे करनी है। देन यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड करने हैं। तो लिखिए कैंडिडेट के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो रहेगी 21 जनवरी 2022 रहेगी। कोई अदर मोड से आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए कि कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने से पहले मतलब कुछ बातों का ध्यान रखना है। सिलेक्ट करना है कि क्या उसने जो अपने लेटेस्ट फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है उसे स्कैन कर लेना है, और उसका जो साइज है यहाँ पे लिखा है कि 15 KB से कम होना चाहिए। अंडर जो भी इसके गाइडलाइंस दिए हुए हैं फोटोग्राफ के एंड सिग्नेचर के वो आपने देख लेने हैं, इनके फॉर्मेट में देख रहे हैं। इसके अलावा लिखा है कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसने एक्टिव रखना है। जब भी जो ये पूरा प्रोसेस है उनका कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी इंटीमेशन आएगा उनके अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करने के वो या तो उनके रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगा या फिर मोबाइल नंबर पे आएगा। देन लिखे कि अगर जो कैंडिडेट है उसके पास अपनी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो वो अपनी क्रिएट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर जो है अप्लाई करने से पहले पहले उन्होंने ये सिक्योर कर लेना कि वो चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए कैंडिडेट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर जो उसमें है उसने अगर गलत ईमेल आईडी भरी है, या उसकी जो ईमेल आईडी है गुम हो गई है, या वो काम नहीं कर रही है, उसने अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया। तो ये इसमें मैंडेटरी है, उसकी ईमेल आईडी एंड उसका जो है मोबाइल नंबर। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि फर्स्ट इसमें जैसे इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, इसके फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखे कैंडिडेट जो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दी है, आप यहाँ से जाके अब रजिस्ट्रेशन करनी होगी आप पे। देन यहाँ पे दिखे कि कैंडिडेट एडवर्टीजमेंट इन द ड्रॉप, देन लिखे कि नाउ क्लिक ऑन, आपने जो है इसके अप्लाई पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट इसकी रीड कर लेनी है कि हाँ भाई मैंने अच्छे से इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मैच कर लेना है। देन आपने जो है क्लिक ऑन अप्लाई नाउ पे करना है। वहाँ पे आप जैसे जैसे करते जाएंगे देन यू हैव वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देन यू एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, बर्थ डेट, जो जो वहाँ पे होगा वो आपने पूरा प्रोसीजर वहां से देख लेना है। देन वही रहेगा इसमें, आप जैसे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन आते रहेंगे कि हाँ कि आपने जो अपनी पूरी डिटेल्स है वो वहाँ पे अच्छे से भर लेनी है कि जो भी ऐसी है, क्योंकि आप उसे बाद में देनी। यहाँ पे लिखे कि अगर आपने जो भी अपनी डिटेल्स हैं वो केयरफुली भरनी है, जो भी है उनको एडवाइस दी जाती है। देन लिखे कि कोई भी आपका चेंज नहीं होगा अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है, और आपने जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट है उसके फादर नेम या हस्बैंड नेम है शुड बी स्पेल्ड, उसे अच्छे से चेक कर लेना कि वही स्पेलिंग है या नहीं है, और जो भी आप उसमें डॉक्यूमेंट अप करेंगे अपलोड वो बाद में वही होने चाहिए। देन लिखे कि आपने एक बार प्रूव कर लेना है जो भी आपका ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसे पहले कर सकते हैं, देन सबमिट करने के बाद वो मॉडिफाई नहीं होगा। देन आपने जो है इसका प्रिंट निकलवा लेना है। उसके बाद जो है आपका क्लिक ऑन पेमेंट है, देन आपने जो इसके पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो सेकंड स्टेप है इसमें पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन ओनली है।
देन यहाँ पे लिखे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा, वहाँ पे आपका जो है प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मोड दिए हैं कि आप कौन कौन से मोड से कर सकते हैं। देन लिखा है कि आफ्टर सबमिटेड योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन इन ऑन, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी करने के बाद वेट करनी है कि हाँ इंटीमेशन फॉर द स्टेटस, आपने जो है बैक प्रेस नहीं करना है, ना ही रिफ्रेश करना है, या आपने उसमें जो भी डिटेल्स आएंगी वो चेक कर लेनी है। जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ई स्लिप जो है ई रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। अगर आपको नहीं होती है या आपकी एप्लीकेशन फेलियर हो जाती है, आपको दोबारा से करना है रिपीट द प्रोसेस ऑफ पेमेंट। देन वहाँ से आपने जैसे चेक जैसे जैसे फॉर्मेट आता रहेगा वहाँ से आपने कर लेनी है। देन जो थर्ड आएगा गाइडलाइंस ऑफ फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए दे रखी है एंड अपलोड के लिए आपने चेक कर लेनी है कि आपके जो भी सिग्नेचर है या फोटोग्राफ है वो क्लियर है नहीं है, रीडेबल है या नहीं है। देन अगर नहीं है तो आप उसे रीअपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे फोटोग्राफ के रिगार्डिंग दिए कि आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। देन यहाँ पे स्ट्रेट्स आपने कैमरा में देखा, आपने गोगल्स वगैरह ना पहनने हो, ना ग्लव्स ग्लासेस पहनने हो, डायमेंशन ये होना चाहिए। ऐसे इन्होंने सिग्नेचर के लिए दे रखे है कि व्हाइट पेपर पे आपने ब्लैक इंक से सिग्नेचर करने हैं, और जो साइन है वो कैंडिडेट के द्वारा ही होना चाहिए, किसी अदर पर्सन के द्वारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी सिग्नेचर है वो आपके जब भी कॉल लेटर या टेंडर शीट पे है, अगर उसमें कुछ भी मिसमैच लगता है यहाँ पे उन्होंने दिया है कि तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन इसका जो साइज है आपकी सिग्नेचर की स्कैन फाइल का वो 15 KB से कम नहीं होना चाहिए, 15 KB से कम होना चाहिए। देन यहाँ पे देख लेना है कि क्या क्या रहेगा वो आपने यहाँ पे चेक कर लेने हैं। देन यहाँ पे आपने कर देना देयर विल सेपरेट लिंक्स हैं आपकी जो फोटोग्राफ अपलोड करने के एंड सिग्नेचर के, आपने जो है रिस्पेक्ट उन्हीं पे ही करना है, जहाँ पे आपने फोटो का आएगा वहाँ पे फोटो करनी है, जहाँ पे सिग्नेचर का आएगा सिग्नेचर करनी है। देन क्लिक द अपलोड बटन पे कर देना। देन लिखा है कि आप प्रिंट आउट ले लेना है जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का, अगर उसमें फोटो अनक्लियर आ रही है आपने देख लेना है, देन आप दोबारा से उसे कर सकते हैं। वही सब कुछ है यहाँ पे। देन वही दिया हुआ है कि कैंडिडेट को चेक कर लेना कि जो भी उसने इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट है नहीं है, क्योंकि अगर आप बाद में उसे चाहे वो चेंज नहीं होंगे। देन वेरिफिकेशन दे रखी है कि क्या क्या रहेगी, लिखा है कि जब भी कैंडिडेट को वेरिफिकेशन या सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा तो अपने जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के वो लेके आने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट है, फीस जो भी उनका रहेगा वो उन्हें लेके ही आने हैं। देन स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि सबमिट द एप्लीकेशन कॉल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, उन्हें जो अपना एग्जामिनेशन कॉल लेटर होगा वो अपने एग्जामिनेशन सबमिट करना होगा, वहाँ से उन्हें मिले। देन यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखी है कि जब भी वो लेके आएंगे अपना ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ कैंडिडेट करंटली वैलिड लेके आनी होगी। उन्हें कौन कौन से होंगे, या पैन कार्ड होगा या पासपोर्ट होगा या ड्राइविंग लाइसेंस, ये उन्हें लेके ही आने हैं, उसकी एक फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल लेके आना है। यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या होगा। देन लिखे कैंडिडेट की जो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू हिज डिटेल ऑन कॉल लेटर पे जो भी होगा उसके आधार पे की जाएगी। द अटेंडेंस रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिटेड, जो भी उन्होंने सबमिट किया, अगर उन्हें कोई भी डाउट लगता है तो वो उन्हें अपीयर नहीं होना दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। यहाँ पे लिखे कि राशन कार्ड आपका कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। के कैंडिडेट को ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना होगा और उसकी जो फोटोकॉपी है सबमिट करनी होगी एग्जामिनेशन हॉल में, जब भी उन्हें मतलब जब भी उनका एग्जामिनेशन होगा वही दिया। देन लिखे कि अगर फीमेल कैंडिडेट ने अपना नेम चेंज किया है तो उन्हें उसका भी एक प्रूफ लेके आना होगा, या तो कहीं से भी उन्हें मतलब सर्टिफिकेट या एफिडेविट मैरिज सर्टिफिकेट होगा या फिर एफिडेविट या किसी गेस्टेड नोटिफिकेशन चाहिए होगा। देन इसकी जो कैंडिडेट लिखा है कि इसकी जो एडवाइस दी जाती है जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे वो रेगुलरली चेक करते रहे। देन जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम पे एप्लीकेशन है तो आपने वहीं से जाके जो है इसको प्रॉपरली भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, इसका मोड है। चेक करने से पहले आपने इसका एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। और जो लिखा है कि GMRCL को रिजर्व है कि वो इसके एप्लीकेशन को किसी भी स्टेज पे जाए तो मतलब कैंसिल कर सकता है, नहीं कर सकता। देन कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना है कि जो भी उसने अपनी फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह अच्छे से अपलोड किया नहीं किया, अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरा है नहीं भरा है। देन कैंडिडेट ने अगर एक कैंडिडेट वंस मेड ही इज नॉट अलाउड टू विड्रॉ, अगर एक बार उसने कर दिया तो उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देन ये एज रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जो सर्टिफिकेट की है उसके जो भी होगा अपना सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करवानी होगी। देन लिखा है कि कैंडिडेट को गुजरात में कहीं भी से मतलब पोस्ट किया जा सकता है, कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन इसमें आपने पढ़ लेना, इसमें वही चीज़ें दी हुई है कि हाँ क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा। देन आपने जो है डाटा वन सबमिटेड उसको चेंज नहीं किया जा सकता, अगर उसकी जो उनमें लग रहा है कि उनके क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि यहाँ पे इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर उनको जो है कैंडिडेट ने कोई इसमें मिस्टेक वगैरह की है या नहीं की है। देन यहाँ पे देख लेना कि वो जो भी उनका इंटरेस्ट है उसमें देख लेना कि हाँ अगर उसमें कुछ चाहते हैं फीस वगैरह एक बार उन्होंने सबमिट कर दिया नहीं होगी, सर्टिफिकेट उनके जमा करवाने हैं। देन यहाँ पे लिखे रखे कि अगर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अगर उन्होंने कोई भी एग्जामिनेशन में कुछ मिसबिहेव किया है या एग्जामिनेशन हॉल में मिसबिहेव किया है या फिर कुछ यूजिंग अनफेयर कुछ ऐसे उन्होंने किए गलत मतलब कोई मोबाइल वगैरह यूज़ कर लिया तो हो गया। देन यहाँ पे देख कैंडिडेट जो है अगर उन्हें कोई भी एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो वो यहाँ पे ईमेल ID दी हुई है, वो इस पर कॉल कर मतलब
मेल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है ईमेल आईडी। ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। आपको जो इसका ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है वो हम बता देते हैं। जैसे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे करियर में जाना है। आप यहाँ पे करियर में जाएंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपने जैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ रही है रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपने जो एक ये आ जाएगा पब्लिक नोटिस आ जाएगा, आपने उसे रीड कर लेना। देन यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट आ जाएगा, कौन सी जैसे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इसके बारे में बात की तो ये वाला है। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे आपने GMRC गुजरात में रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कर देना है, तो आपका ये वाला पेज आप आगे करते रहेंगे, पूरा प्रोसेस खुलता रहेगा। यहाँ पे आपने दे रखे हैं जैसे आप करना चाहते हैं मेंटेनर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए। देन आपने इन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखे, क्या इसमें पे स्केल आपका रहेगा, प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का 18 से। यहाँ पे इन्होंने एक बार इसका पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक किस्म से मतलब एक शॉर्ट में नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। देन आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ऐसे ही सभी का होगा, सेम प्रोसीजर है। देन यहाँ पे अगर आपने दोबारा मतलब रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको जो है रजिस्ट्रेशन दोबारा से मतलब करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, तो आपने यहाँ पे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। आपने यहाँ से देख लेना है कि हाँ, एक बार अच्छे से रीड कर लेना है कि हाँ ये नहीं है। देन आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे, तो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह भर देनी है। तो ये पूरा प्रोसीजर इसमें रहेगा। आपने अपनी डिटेल्स वगैरह भरते जाएंगे, जैसे जैसे इन्होंने लिखी हुई है वैसे वैसे आपने भरते जानी है। तो फिर यहाँ पे आप सेव करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी एंड आपका जो है पासवर्ड वगैरह आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो आपने उससे ही पूरा प्रोसीजर है वो फर्दर होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें फुल डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।